अकॉर्डिंग जुट जाएं और परीक्षा भवन तक अपनी संपूर्ण तैयारी करके पहुंच जाएं। उनको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, सफलता उनको मिलेगी। इससे ज़्यादा कोई विषयी मूल अवधारणा से रिलेटेड व्यापक पैमाने पर स्टडी का समय अब हमारे पास नहीं रह गया और वो लगातार विद्यार्थियों को गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि इस तरीके से अब 18 दिन आपको और क्या करके आप परीक्षा में जा सकेंगे। नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बीपीएससी सरस्वती को लेकर भारी बवाल देखा गया। काफ़ी छात्र उग्र इसलिए हुए क्योंकि परीक्षा के पैटर्न में चेंज लाया गया था। उनको किस तरह से लाभ पहुंचे, इन सारे विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं चाणक्य आईएएस एकेडमी के कृष्णा जी। कैसे देख रहे हैं इसको? आगे जो सफलता छात्रों ने जो सबसे पहले तो उन्होंने जो चैलेंजेस जो दिया सरकार को हासिल हो गया, आगे कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, क्या है कि जो बातें थी वो ख़त्म हो गई। विद्यार्थियों की जो मांग थी सरकार ने उसे मान लिया और सरकार के संजीदगी का परिचायक है कि विद्यार्थियों के इस मांग को उन्होंने इमीडिएटली माना। और इसके लिए मैं सर्वप्रथम तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि छात्रों के इस मुद्दे को उन्होंने बहुत ही संजीदगी से लेते हुए तुरंत इस पर अपना फैसला दिया और आज उसी पुराने पैटर्न पर फिर एग्ज़ामिनेशन होने जा रहा है। मतलब ये बात ख़त्म हो गई जिस विषय पर ये चर्चाएं हो रही थी। विद्यार्थियों के लिए 18 दिन का समय शेष है। मेरा विद्यार्थियों से यही सलाह होगा कि वो इस 18 दिन को बहुत ही अच्छे से चैनलाइज करें और अपनी तैयारी पर फोकस करें। जो होना था, जो हुआ, वो सारी चीज़ों का पटाक्षेप हो चुका है, उनके पक्ष में फैसला भी आ चुका है। तो अब वो इस समय को एक भी मिनट जाया ना करके अपनी तैयारी पर पूरी तरह से फोकस हों। जितनी पढ़ाई उन्होंने पहले कर रखी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार दोहराएं। हो सकता है इस बीच थोड़ा सा इस क्योस में उनकी पढ़ाई रुकी भी हो तो उसको फिर से पटरी पर लाएं, एग्ज़ामिनेशन के मोड में चले जाएं और उस मोड में जाके इस 18 दिन को व्यापक पैमाने पर अपने परीक्षा के तैयारी को समर्पित कर दें। 18 दिन बहुत कम समय नहीं होता, बहुत ज़्यादा नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है। अगर जो विद्यार्थी पहले से अच्छी तैयारी करके रखे हुए हैं तो उनके रिवीजन के लिए ये समय कुल मिलाकर ठीक ठाक है। तो इसको देखते हुए उनको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। अब बात उठती है कि क्या क्या करें इस अंतिम समय में। तो बीपीएससी के पीटी में जो आप प्रश्नों की प्रकृति देखते हैं उसमें इतिहास सबसे बड़ा सेक्शन के रूप में दिखाई देता है, जिसमें कि भारत का इतिहास प्लस बिहार का इतिहास दोनों है। फिर भूगोल की स्थिति दिखाई देती है, उसमें भारत और विश्व का भूगोल और बिहार का भूगोल है। इसी तरीके से तमाम सेक्शनों में बिहार स्पेशल, जिसको विद्यार्थी लोग कहते हैं, उससे बड़ी व्यापक संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं। खास करके मेरी राय विद्यार्थियों को ये होगी कि ट्रेडिशनल कहे जाने वाले टॉपिक्स को एक बार ज़रूर अच्छे से रिवाइज़ कर लें, जैसे इतिहास है, भूगोल है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है, इकोनॉमी के सेक्शन है, इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन है। तो बड़ा स्पेसिफिक सेक्शन है। और बिहार स्पेशल मैथ के 10 प्रश्न आते हैं जो अर्थमेटिक से रिलेटेड मिला जुला के होते हैं। उनको थोड़ा सा अगर जो ध्यान दे लिया जाए, 2-4 घंटे पे अगर जो मेहनत करके उसको रिवाइज़ कर लिया जाए तो काफ़ी हद तक अच्छा किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर हर चीज़ को एक अच्छे से एनालाइज कर लें कि हमें किस किस डायरेक्शन में आज से लेकर 18 दिन तैयारी करनी है, कितने कितने दिन कौन कौन से चैप्टर को हमें रिवाइज़ करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट को हमें रिवाइज़ करना है, ये पहले फाइनल कर लें और फिर उसके अकॉर्डिंग जुट जाएं और परीक्षा भवन तक अपनी संपूर्ण तैयारी करके पहुंच जाएं। उनको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, सफलता उनको मिलेगी। हाँ, इस बीच में अगर जो उनके पास समय है तो मेरी एक और राय होगी विद्यार्थियों से कि भाई वो 1, 2, 4 सेट बना लें प्रश्नों का और उसमें यदि कोई मेजर सेक्शन उन्हें दिखाई देता है जहां पर उनसे प्रश्न नहीं बन रहे हैं तो उसको रिवाइज़ करने की कोशिश करें। क्योंकि सेट बनाने से ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि उन्हें ये पता चलता है कि कौन कौन से सेक्शन में और काम करने की ज़रूरत है। हालांकि समय बहुत ज़्यादा नहीं है इस तरीके से व्यापक पैमाने पर तैयारी करने का, लेकिन फिर भी यदि कुछ छोटे टॉपिक जहाँ पर उनको लग रहा होगा कि थोड़े 2-4 घंटे या 1 दिन की तैयारी में हम इसको हासिल कर सकते हैं, तो ऐसी चीज़ों की जानकारी उनको मिल जाएगी और उसको वो प्रिपेयर कर पाएंगे। इसलिए
अब ये जो बातें थी, आंदोलन था, उसका परिणाम था, सब आ चुका। अब परीक्षा का डेट आ चुका है और विद्यार्थियों को अब पीछे की बातों को भूलकर सीधे तौर पर अपने परीक्षा पे ध्यान देने की ज़रूरत है। चूँकि परीक्षा उन्हीं को देना है, रिज़ल्ट उन्हीं का आना है। ये गॉसिप तो चलता रहेगा, अनवरत है ये, इसकी तो कोई वो है नहीं। तो इसलिए सबसे पहले अपने 21 तारीख जो डेट आया है उस परीक्षा के लिए अपने आप को पूरी तरह से एग्ज़ामिनेशन मोड में जाकर उसकी तैयारी में लग जाएं। बिहार के विद्यार्थियों के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि वो अच्छा करें। हर बार ये भी देखा गया है कि जब भी अगर एग्ज़ाम की अगर तारीख अगर नज़दीक आता है उस वक्त कुछ नहीं कुछ जो है अड़ंगे जो है वो लगी जाती है। इस बार भी वही हुआ। अब जो बच्चे पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं उनको क्या कैसे तैयारी भी करनी है, क्योंकि समय बहुत कम है। और ऐसे भी बच्चे हैं जो पहले से कई बार बीपीएससी का एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनको किस तरह से तैयारी करना चाहिए, क्योंकि आखिर चूक कहाँ हुई है कि वो बच्चे। देखिए, जो हो चुका उस पर तो बहस करने से हम लोगों को कोई फ़ायदा है नहीं। परीक्षा तैयारी करके दी जाती है, तैयारी स्टूडेंट्स को करना है और वो उसके लिए सिलेबस डिफ़ाइन है। और जो भी व्यक्ति विशेष ने अपनी तैयारी पहले की है, ऑब्वियसली जब इसकी तैयारी में होंगे तो 6 महीना 8 महीना पहले से तैयारी कर रहे हों। और लगभग जितने सीरियस विद्यार्थी होंगे वो कमोबेश उन्होंने अपने पूरे सिलेबस को पढ़ा भी होगा। तो उस सिलेबस को जो कुछ उन्होंने पढ़ा है, अंतिम समय की तैयारी का स्ट्रैटेजी यही होता है, जो लास्ट टाइम स्ट्रैटेजी जिसे कहते हैं, बिल्कुल उसमें आप कुछ नई चीज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं। आप नई चीज़ों को लेंगे तो उतना समय अब आपके पास नहीं है। नई चीज़ें बस थोड़ी बहुत ली जा सकती है, जैसे इस बीच में कुछ देश दुनिया और बिहार में जो घटित घटनाएं हैं प्रमुखता से, उसको हम देख सकते हैं। उसका सब्जेक्ट के साथ रिलेशन को हम देख सकते हैं। सब्जेक्ट के मूल आधार में इन घटनाओं का क्या सामंजस्य स्थापित हो पाता है उसको हम देख सकते हैं। इससे ज़्यादा कोई विषयी मूल अवधारणा से रिलेटेड व्यापक पैमाने पर स्टडी का समय अब हमारे पास नहीं रह गया। अब इस 18 दिन में हम रिवीजन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत सेट बनाकर अपनी कमियों को पूरा कर सकते हैं, करंट अफेयर्स पे ध्यान दे सकते हैं, बिहार स्पेशल पे ध्यान दे सकते हैं और देश दुनिया की हो रही प्रमुख घटनाओं को एनालाइज कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को करके विद्यार्थी अगर जो जाएंगे तो उनको काफ़ी लाभ होगा। और मुझे उम्मीद है कि तैयारी करने वाले विद्यार्थी 6-8 महीना पहले से तैयारी कर रहे होते हैं और वो लोग बहुत ही अच्छे से अपने सिलेबस के संपूर्ण भाग को पढ़े हुए होते हैं। तो रिवीजन का समय उनके पास है, ये 18 दिन का जो समय है इसमें वो रिवाइज कर सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं। इस कोचिंग संस्थान चाणक्य IAS एकेडमी में भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको आप किस तरह से गाइडलाइन कर रहे हैं ताकि जो 67वीं बीपीएससी की का जो एग्ज़ाम है उसमें वो सफलता हासिल कर सकें? हम लोग उनको लगातार यही सजेशन दे रहे हैं कि आपने जो हमारे यहाँ इतने दिनों से पढ़ाई की है उसको ब्रशअप कीजिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कीजिए। कुछ नई चीज़ें हमें अगर जो दिखाई दे रही है तो उन चीज़ों को हम लोग हमारे एकेडमिक टीम स्टूडेंट्स तक पहुंचा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए। उसके मटीरियल्स उन तक जा रहे हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। हमारा एग्ज़ामिनेशन मोड पूरी तरह से ऑन है, हमारे संस्थान के एकेडमिक टीम पूरी तरह से ऑन है और वो लगातार विद्यार्थियों को गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि इस तरीके से अब 18 दिन आपको और क्या करके आप परीक्षा में जा सकेंगे।